वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं और हैप्पी तीज। ये वीडियो मेरा रिकॉर्ड आई थिंक बाद में ही हो पाएगा क्योंकि तीज में इतने ज़्यादा बिज़ी रहते हैं कि टाइम नहीं मिल पाया। और हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो ये बताते हैं, मतलब मेरी मम्मी की बात कर रही हूँ, कि तीज में हम लोगों के यहाँ ये कहा जाता है कि पक्षियों के उठने से, सूर्य के निकलने से पहले आप एक बार स्नान कर लो। तो मॉर्निंग में मैं मेरे ख्याल से 4:30 या 4:45 बज रहे थे, उस टाइम मैं नहा के फ्री हो गई थी। उसके बाद मैंने घर की साफ़ सफाई स्टार्ट की और उसमें ये होता है कि मौन स्नान कहलाता है कि कुछ कहना नहीं है, किसी से बात नहीं करनी है, आप पहले नहा लो उसके बाद दूसरा काम। फिर मैं छत पर गई थी तो ये नज़ारा था, 5:45 के आसपास की बात है। और पौधों में पानी डालना था, उसके लिए मैं गई हुई थी। पूजा का कुछ सामान लेना था, उसके लिए मैं मार्केट निकल गई थी। और वहाँ पर गणपति स्थापना के लिए भी मुझे कुछ सामान लेना था, लेकिन कुछ ख़ास समझ में नहीं आया वहाँ पर। और हर बार तो मैं बहुत अच्छा डेकोर करती थी, बट इस बार टाइम नहीं मिल पाया। टाइम क्या, अकेले ही करना था तो मेरे से हो नहीं पा रहा था। और फिर हम विधि को लेकर के निकल गए मार्केट गणपति जी को लेने। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो गाड़ी पर ही बैठी हुई थी, वो उतरी नहीं। और यहाँ पर मैं आके फिर तैयारी में लग गई क्योंकि फिर शाम को सब लोग आ जाते तो उस वक्त ये सब नहीं कर पाती और स्थापना भी आज के ही दिन में ही करना था। तो यहाँ पे मेरे पास एक प्लाईवुड रखा हुआ था, उसको मैंने ये इस तरीके से, ये कपड़ा था उससे मैंने सामने की तरफ से कवर करके पीछे नॉट लगा दिया था। तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी मुझे इसमें। और जो उनको स्थापित करने के लिए जो देख रहे हैं आप, वो मैंने स्टडी टेबल थी विशु की, उसको रख के उसको फैब्रिक से कवर कर दिया था। और ये जो है ये फेशियल बेड है, इसके ऊपर ही हमने रखा है क्योंकि जगह की प्रॉब्लम है, थोड़ा उतनी जगह है नहीं, स्पेस। और सब कहते हैं कि भगवान जी की स्थापना थोड़ा ऊंचाई पर ही करनी चाहिए। और यहाँ पर फुलहरा बांध के तैयार कर दिया है। पंडित जी का कहना था कि हम 6 बजे आ जाएंगे, आप पूरी तैयारी कर लेना, बट वो करते करते 8 बजे तक आए थे। फ़िलहाल मैंने पूरी तैयारी कर ली थी। ये हमारी थाली तैयार है, सारा प्रसाद का सामान तैयार है, पूजा का सामान तैयार है। फिर यहाँ पर मैं लग गई थी चाय बनाने में। एक्चुअली विशु को चाहिए था कि चाय के साथ पराठा खाना है, तो पराठे तो मैंने बना दिए थे। फिर चाय बनाई उसके लिए, और एक आंटी आई हुई थी, उनके लिए भी बनाना था क्योंकि पूजा हुई नहीं थी। पूजा के बाद ही हम लोग रात में चाय वगैरह लेते हैं, उसके पहले नहीं। तो बस उन लोगों के लिए बना रही थी मैं यहाँ पर। और बीच बीच में कुछ ना कुछ विशु बोलता जा रहा था, तो मैं गुस्सा भी हो रही थी किचन से ही, क्योंकि आज के दिन ना ज़्यादा बात करने का मन नहीं होता है बिना पानी के, और फिर सारा काम करते हुए ना थकान सी। लेकिन हाँ, इस बार मेरे साथ एक चीज़ ज़रूर हुई है कि काम में बिज़ी होने की वजह से मुझे वीकनेस बिल्कुल फ़ील नहीं हुआ है, क्योंकि सुबह से रात तक लगी हुई थी, थोड़ा भी रेस्ट नहीं किया। क्योंकि हल्का सा भी रेस्ट करो ना तो फिर खड़े हो तो कहीं चक्कर सा, वीकनेस सा फील होता है। इसलिए ये चीज़ मैंने देखी इस बार कि इस बार मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा क्योंकि पूरे टाइम ही बिज़ी थी। फिर यहाँ पर ये मुझे चौक बनाना था, और यहाँ पर फिर शावी आ गई थी, पूछ रही थी क्या कर रही हो मौसी। और इतनी क्यूट लग रही थी ना ये, पंजाबी की तरह, रेड कलर का ये भी पहनी हुई थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। और पूरी रात ये लड़की जगी हुई थी, पूरी रात, एक बार भी ये सोई नहीं है। पूरी रात हम लोगों के साथ तीज मनाया है इसने। यहाँ तक कि जब हम लोग पूजा कर रहे थे तो जब हम लोग श्रृंगार लेते हैं चूड़ियाँ इसमें पूजा के पास से, तो उस वक्त ये भी वहाँ से चूड़ियाँ निकाल रही थी
इसने भी निकाल के अपने हाथ में 2-3 डाले। जैसा जैसा हम लोग करते जा रहे थे ना, वैसा वैसा ये कर रही थी। बच्चों की यही आदत होती है, वो जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं। और यहाँ पर पूजा हमारी संपन्न हो गई थी, उसके बाद की वीडियो है ये। पंडित जी जब आए थे उस टाइम इतना टाइम नहीं मिला, और फिर पूजा करते समय ध्यान इधर उधर करना ठीक भी नहीं है। और विधि की तबीयत ठीक नहीं थी तो उसको भी मैं नहीं बोल सकती थी कि वीडियो बना लो। और लास्ट में ये आकांक्षा ने अपनी चूड़ियाँ निकाल दी थी, तो ये पहन कर सारी चली आई थी चाबी। और जब सब हंस दिए तो उसको लगा कि उसने कोई गलत काम कर दिया है, तो वो उतारने लगी सारी। सभी बच्चे तो फिर भी एक टाइम के बाद सो गए थे, लेकिन ये पूरी रात जाग रही थी। अब यहाँ पर जब हम लोग हवन करने लगे तो उसको भी लग रहा था कि मैं भी करूँ, तो फिर वो आके अपनी मम्मी की गोदी में बार बार चढ़ने के लिए कर रही थी कि मुझे भी हवन करना है, मैं भी करूँगी। और जो हम लोग जल अर्पित करते हैं ना हवन के बाद, हवन कुंड से जल घुमाते हैं, तो जब भी हम जल घुमा रहे थे ना, तो वो बोल रही थी मेरे ऊपर भी डाल दो। ये दीदी ने देखी डाला। हर बार जितनी बार हमने हवन किया उतने बार ये आके ऐसा करा रही थी अपने साथ। कुछ जगह पे तीज रात में एक बार ही होती है पूजा और ख़त्म हो जाती है। हमारे यहाँ तो रात में 3-4 बार हवन होता है सुबह तक। और ये गणेश जी की तैयारी हो गई है, गणेश जी को स्थापित करने की तैयारी ही कर रही थी मैं। तो ये प्रसाद वगैरह उनका पंचामृत